बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैंने 14 अगस्त पिछले साल शक्करपड़िया पे फ़िल्म बना के भेजी थी कि आजकल शरीफ लोगों का ख़ास कर ये जो पिकनिक पॉइंट है ना, इस पर कोई हालत नहीं रह गई। जो दुनिया ना मन चला फिर उत्थे जेह्ड़े मतलब होटल वाले इंतजामिया सारे नहीं होंगे, लेकिन अक्सर कार ना वो पूरी बदमाश बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सैटिंग होंगी है। उसी दिन फिर वो लाहौर मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या पेश होया। नाज़रीन, मैं हर जगह ते दसदा वां कि शरीफ आदमी ने हुण कम नहीं है, क्योंकि इस मुल्क च सुनवाई है कोई नहीं। लिहाजा इस चीज़ दे मैं पिछले दिन खानपुर डैम गया, उत्थे जगह वाल खुली सी। मैं बल्कि वो स्टोरी चाड़ी भी कि मतलब मरी बर्फ वाला तुसी वेख लो किस्सा कि उत्थे कई लोगों दी जाना ज़ाया हुई। एक खुली जगह सी, लेकिन इंतहाई अफसोस के नाल ये चंद दिन पहले ये तोयब साहब ने एक स्टोरी चाड़ी है कि जनाब उत्थे का फैमिली नाल बदतमीज़ी हुई है। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये दसो कि ये फैमिली कित्थे दी सी ते ये दे नाल की वकूआ होया, जरा साडे नाज़रीन नूं भी दस दो। जी बहुत शुक्रिया मलिक नवाज सौकी साहब, आपने अपने स्टूडियो में मदऊ किया। ऐसा है कि एक बिजनेसमैन फैमिली इस्लामाबाद से सैर तफरीह के लिए रवाना होती है खानपुर KPK के लिए, खानपुर डैम के लिए। इस्लामाबाद से एक बिजनेसमैन की फैमिली अपने बीवी बच्चों के साथ इस्लामाबाद रिश्तेदारों के साथ रवाना होती है। वहाँ जब ये पहुँचे तो वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उनके साथ जो है इन्होंने पैरालाइजिंग की, पैराशूट की, सैर की, और वहाँ पे 35,000 रुपया पैराशूट की जो सैर थी उसकी मद में इन्हें 35,000 रुपया। कितने बंदे थे? 35,000 देना? 10-15 बंदे थे। वो लीगल उनका बनता था, जो जायज़ उनकी कमाई थी वो उनको मिली 35,000 रुपया। जी। उसके बाद ये जो मुतासिरा फैमिली है इसकी एक खातून थी जो कि उस बिज़नेसमैन की मोहतरमा थी, जो उस बिज़नेसमैन की वाइफ थी। उनको जो पैरालाइजिंग का जो स्टाफ था उन्होंने उस खातून को हिरासा किया। जब दौराने मतलब हिरासा किस तरह की था उन्होंने? दौराने पैरालाइजिंग 10-12 जो पैराशूट ते चढ़े हुए सन, मतलब उठे 10-12 बंदों को इन्होंने खुशकी में उतारा, और उस बच्ची को, वो जो उसकी जो मिसेस थी, नई शादी हुई उनकी, उसको इन्होंने उतारा पानी में। मैंने वो इंटरव्यू सुना और वो आगे से उन्होंने ये भी कहा, जब ये मामला उस खातून ने बताया हमें मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, जब वो हमारे पास पहुंची, उसने ये बताया कि ये जो वहाँ का जो स्टाफ था वो ये कह रहा था जी कि आप इतनी खूबसूरत हैं, उस लेडी को ये कह रहे हैं, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको देखकर तूफान आ सकता है, आपको देखकर बारिश आ सकती है, आपको जो है वो पानी में जो है वो हम गिराएंगे। खैर, उनका वो आपस में मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने बात को संजीदा नहीं लिया। जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने क्या किया, उस लेडी को पानी में जानबूझकर फेंका, फिर उसको बचाने की खातिर उसको हाथ लगा रहे थे। मतलब वो बेहूदगी पे उतर आए, बेहूदगी पर उतर आए। जबकि उस बिजनेसमैन के 2 गनमैन जो उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो उनके साथ मौजूद थे, उनके वहाँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ गए, उनके साथ ही रहते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स। उनका तहफ़्फ़ुज़, वो उनको देख रहे थे कि ये हमारी मोहतरमा को, हमारी मैडम को ये नौजवान हाथ लगा रहे हैं बुरे तरीके से। उसको मतलब सारे चिपक गए। वहाँ पे जो अमला था वो सारा चिपक गया उस औरत को। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। अब वो फुटेजेस भी हमें रिसीव हुई। हमने उस मुतासरा फैमिली ने, जब वो उनके साथ ये मामला बना और उनको जब ये मामला उनके साथ हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 15 पर जो लोग वहाँ पे सैर तफरीह के लिए और भी आए हुए थे, उन्होंने 15 पर कॉल्स की कि यहाँ पे हंगामा हो गया है। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको पीछे किया, हमारी आप खातून है, इनको आप किस तरह हाथ लगा रहे, साइड को, हम बचाते हैं इनको। अब उस खातून के सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पे मौजूद जो स्टाफ था उन्होंने धक्के दिए, बदतमीज़ी हुई। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फायरिंग कर दी। ठीक है। मामला इस हद तक तजावज़ कर चुका था, जो खानपुर डैम है वो मैदान जंग बन गया था। और जो KPK पुलिस है वो मौका पे जो है वो ताखीर, उन्होंने पहुंचने में ताखीर की। आपके पास ये फुटेज आई है? सारी फुटेजेस पहुंची। अच्छा, अब ये फिर उसके बाद हुआ क्या? आप थाने में चले गए? उसके बाद ये लोग जो है वो थाने में गए, इनकी दाद रसी न की गई। SHO साहब ने उल्टा इन पे प्रेशर किया, प्रेशर बिल्टअप किया कि आपने वहाँ पर फायरिंग की है, आप पर 780A का पर्चा दर्ज करेंगे।
मुतासरा फैमिली घबरा कर अपना केस जाहिर वापस चीज़ है। लेकर इन्होंने अपना केस वापस ले लिया। अच्छा, केस वापस लेने के बाद ये लोग पहुंचे जनाब अली इस्लामाबाद, और ये वहाँ पर जब SHO साहब ने इनकी दादरसी नहीं की, पता नहीं कहाँ से इनको मेरा नंबर मिला। मुझे इन्होंने वहाँ पे जब ये वापसी आ रहे थे KPK से, तो इन्होंने मुझे रास्ते में फुटेजेस भिजवाई, जिसका मैंने मौका पर ही जब ये वापस आ रहे थे उसी दौरान मैंने इनकी ख़बर शाया की। ख़बर शाया करने के बाद ये इस्लामाबाद आए। मैंने इनको हिदायत जारी की कि आप सीधा मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाएं। मैंने इनका प्रोग्राम किया, प्रोग्राम ऑन एयर कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से, खबरें TV के प्लेटफॉर्म से इनका जो प्रोग्राम है वो हमने नशर कर दिया। उसके बाद अगले दिन जो मुतासरा फैमिली है इन्होंने मुझे फ़ोन किया। इन्होंने कहा जी गोंदल साहब आपने प्रोग्राम नशर किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने DIG साहब को कॉल किया पर्सनली, KPK एक सहाफ़ी होने की हैसियत से KPK पुलिस के DIG साहब को फ़ोन कॉल किया और मैंने उनका मौक़िफ़ लिया। मैंने कहा सर ये मामला है, आपने क्या आप तक पहुंचा, आपने क्या नोटिस लिया? DIG KPK ने जो है वो फौरी तौर पर हमें अपने दफ्तर में बुलाया और मैंने मुतासरा फैमिली को रात 12 बजे कॉल किया। नहीं, एबटाबाद में मैंने मुतासरा फैमिली को कॉल किया। मुतासरा फैमिली ने रात 12 बजे मेरी कॉल पिक किया और वो जो है वो हम इस बात पे दाद देते हैं DIG साहब को कि DIG साहब ने रात 12 बजे मेरी कॉल का जो है वो रिस्पॉन्स किया। और हम जब इनके दफ्तर गए हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला इनके ऑफिस में। इन्होंने फौरी तौर पर पर्चे के ऑर्डर किए। अच्छा, जब मैं मुतासरा फैमिली के साथ वहाँ पहुँचा तो DIG साहब के ऑफिस हम गए। उन्होंने अच्छा जनाब अली हमें जो है वो ट्रीट किया। DIG साहब ने ऑर्डर दे दिया, उन्होंने फौरी तौर पे पर्चे के ऑर्डर दे दिए। उन्होंने DPO को एप्लीकेशन मार्क कर दी, DPO साहब ने DSP को एप्लीकेशन मार्क कर दी, DSP साहब ने मुतलका SHO साहब को एक वो जो एप्लीकेशन थी जो कि DIG साहब के पास हम लेकर गए थे, जो मेरी मौजूदगी में मैं भी साथ था, मुझे इन्होंने दफ्तर से पिक किया कि भाई गोंदल साहब हमारी दाद रसी नहीं की जा रही है पुलिस की जानिब से, तो हमारे साथ तावन करें, मीडिया हमारे केस को हाईलाइट करे ताकि पुलिस हमारे साथ तावन कर सके। तो मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि अगर पुलिस इनके साथ बर वक्त कार्रवाई करती तो ये मामला मीडिया तक पहुंचता ही ना, बल्कि जो मकामी पुलिस है जो कि इस काम के लिए बैठी है, जिनका फ़र्ज बनता है कि उन्होंने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और ऑर्डर हो गया पर्चे के, फिर क्या हुआ? नीलाम होने से बचाना, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते और फौरी तौर पे गिरफ्तार करते हैं। ऑर्डर हुए पर्चे के, SHO साहब ने पर्चे का ऑर्डर किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मार्क किया और फौरी तौर पर इसके ऊपर पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया। ठीक है। जब मामला पर्चे तक पहुंचा तो जो SHO साहब थे उन्होंने मुकालमा किया मेरे साथ और उन्होंने बताया कि ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, आपने मेरे खिलाफ खबरें शाया की हैं, इस हवाले से हम FIA से रजू करेंगे। इस हवाले से हम, किसने बोला है? ये जो SHO साहब से वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। चंदजेब तनोली साहब हैं SHO खानपुर पुलिस स्टेशन के। हम वहाँ पर हमने कोई रिएक्ट नहीं दिया। मैंने बल्कि 2-3 बार SHO साहब को टोका दौरान गुफ्तगू। मैंने उनको कहा SHO साहब मेरा तो आपसे कोई इख्तलाफात नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे सवाल किया कि मुतासरा फैमिली आपके पास आई, आपने इनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं लिया। दाद रसी के लिए पुलिस के बजाय मुतासरा फैमिली जो है वो मीडिया के पास आ पहुंची और मेरे पास आने के बाद जब मैंने इनकी खबरें लगाई तो आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। तो उनको जब मैंने ये बात कही SHO साहब को, मैंने 2-3 दफ़ा टोका। मैंने कहा सर आप, मेरा तो आपके साथ कोई बात बनती नहीं है, आप मुझे क्यों इस तरह कह रहे हैं। गुस्सा कर रहे थे मुझे। मैंने कहा सर इस तरह ना करें प्लीज़, ठीक है, आप गुस्सा ना करें। 2-3 दफ़ा मैंने ये, फिर क्या हुआ जी? उन्होंने कहा जी खैर वो समझ गए कि ये मामलात ठीक है, थोड़ा ये संजीदा मामलात हैं और ये DIG साहब की हिदायत पर हमें पर्चा देना पड़ेगा। उन्होंने पर्चा फौरी तौर पर दिया। उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि हम मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करेंगे। मुल्ज़िमान मौका पर मौजूद थे। जब मैं थाने से बाहर निकला, थाना खानपुर से, तो जो उनमें से मरकज़ी मुल्ज़िम था, जो मेन मुल्ज़िम था इस सारे वकूए का, उसकी गाड़ी थाने के बाहर खड़ी थी और वो अंदर SHO साहब के साथ बैठ कर चाय पी रहा था। चीज़ है वो मुकामी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी जब इन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास पहुंचा, जो इनके जो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी थी, जो मुझे यहाँ से लेके गई थी मुतासरा फैमिली, तो उन्होंने बताया, जो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कि SHO साहब यहाँ आए हैं और इन्होंने आकर हमारी गाड़ी के पिक्चर लिया है। हमें तो डर लग गया, हम तो खौफ में मुब्तला हो गए कि हम KPK आ गए हैं, पता नहीं हम जिंदा वापस इस्लामाबाद पहुँचते हैं या नहीं पहुँचेंगे, कि SHO साहब हमें कि मरवा ही ना दें। हम जब वहाँ से इस्लामाबाद से अपना KPK से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए हैं, तो यकीन माने कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह हम एक खौफ में मुब्तला थे कि पता नहीं कहाँ से किस वक्त हमें कोई गोली आके लगे, कि यानी कि इस तरह का माहौल वहाँ बन चुका था।
मुलजम अभी गिरफ्तार हुए हैं नहीं? मुलजिम जो इनके हैं उन्होंने बीबीए करवा लिया है अदालत से, क्योंकि पुलिस की जानिब से डिले किया गया मामलात को, उन्होंने बीबीए करा लिया। अब वो जो है वो मुलजिम, एक इनका जो मेन मरकज़ी मुलजिम है वो फरारी इख्तियार कर चुके हैं, वो कराची में है इस वक्त बकौल एसएचओ के। एसएचओ साहब ने ये बताया है। आपको अब पुलिस में मतलब वो क्या करना मेरे खिलाफ जो है वो अभी आज ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। आज 30 अगस्त, सॉरी कौन सा महीना है ये? अगस्त है ना यार, अगस्त का महीना है, 30 अगस्त का ये तारीख है 2022। और मुझे आज ही शाम को मैसेज मौसूल हुआ किसी सोर्स की जानिब से कि आप पर जो है वो थाना KPK में एक एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, जिसमें मुल्ज़िम पार्टी एप्लीकेशन का मतन ये रख रही है, ये उसमें मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि तैयब गोंदल मुसल्लह अपने अफराद के खानपुर डैम पर आया है और इसने खानपुर डैम पर जितना स्टाफ हमारा काम करता है सबको यरगमाल बना लिया। और वहाँ पे इसने जो है वो चलो ये तो होती है, मुझे पता ही नहीं है। अभी आपने सर मेरी ये बात सुने, उसमें मुल्ज़िम ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि SHO साहब को DIG साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि आप इन मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ आपने FIR की है, तो SHO साहब का काम बनता है मुल्ज़िमान को फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करें। वो मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम कर रहे हैं, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता चलूँ कि वो मुल्ज़िम पार्टी को BBA करवाने का मशवरा दे रहे हैं। BBA करवाने के बाद मुल्ज़िम जो है वो अब जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर और जो सहाफ़ी है उसके ऊपर एक झूठी एप्लीकेशन का इंदराज कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि तैयब गोंदल यहाँ पर आया और इनके मुसल्ले वो मुझे भी इन्होंने टारगेट किया, उनके भी नाम लिखे और इसने जी अपना जो SHO साहब हैं वो अभी आपने कहा मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि तैयब गोंदल आके अपना तारुफ दे रहा है कि मैं IB का हूँ, ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, मैं हसास इदारे का मुलाजिम हूँ। ये एजेंसियों के साथ जो है वो एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करके जो SHO साहब हैं, मुझे एक क्राइम रिपोर्टर को बाहैसियत सहाफ़ी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, जबकि मैंने अपना तारुफ जो DIG साहब हैं उनको भी अपना तारुफ करवाया कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, इस्लामाबाद से आए हैं और ये मामला मैंने हाईलाइट किया है। मैंने उनको बताया, DSP साहब को बताया, अपना DPO साहब को बताया, SHO साहब को बताया कि मैं सहाफ़ी हूँ। एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि तैयब गोंदल उसी बात पे आया ना, उसके बाद आपने किससे रब्ता किया है? मैंने अभी चीफ मिनिस्टर को कॉल किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने KPK चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पर नोटिस ले लिया है। ये कब हुआ है? ये आज हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे उनसे राबिता किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर इस पे नोटिस लिया है। अच्छा, अप्रिशिएट करते हैं। जो मुल्ज़िमान है वहाँ के KPK के मुल्ज़िमान है जिन्होंने ख़वातीन को हिरासा किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। और जो पुलिस मुलव्वस है, जो एहलकार मुलव्वस है KPK के, जिन्होंने मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उनके खिलाफ भी जो है CM साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, वो एक्शन लेने जा रहे हैं। उन्होंने नोटिस ले लिया है इस मामले का और वो इसको बारीक बिनी से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब गोंदल साहब। नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं और CM साहब ने अगर नोटिस लिया है, ये कह रहे हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं। मैं एक गुजारिश करांगा कि इमरान खान साहब बार बार कहते सन कि टूरिज़म भी एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी, लेकिन मैं खुले दिल नाल कह सकना वा कि जितनी कि बदतमीज़ी उत्थे और तो छोड़ दो जी, चौकों ते जिहड़े बेकारी ना, यकीन मनसो ऐसी ऐसी गंदियां आवाज़ां इन कस्ते नो अगर इतफाक होवे तां। लिहाजा मैं तो यही मशवरा देसां जेड़े सुनने वाले कि मेहरबानी करके अगर तुसा पिकनिक मनानी तो किसी देश च पका के किसी साइड पर बैठ के खा लो। ये झूले शूले वाला काम जड़ा ना, यही पैना, मैं तो यही कह सकना। बहरहाल CM साहब दी मैं बड़ा मशकूर हाँ कि उन्होंने अगर एक साफी वो थ्रेड कर रहा है ना तो एक्शन लिया ने, अप्रीशिएट करते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम तुसा वेख्या, इस दे नाल सानू दो इजाज़त। अल्लाह सोने वाले अपना बहुत ख्याल रखना।